तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं जो मई का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में किसी तरीके की कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने बहुत समय से कोई इच्छा की थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ तो पूरा जरूर होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आपकी बॉडी में या तो बहुत पेन हो रहा है या आपके सर में बहुत पेन हो रहा है या दोनों में बहुत पेन हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मूव, बहुत ज्यादा वॉलनी, बहुत ज्यादा सर के लिए कोई ठंडा ठंडा तेल ऐसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती दिखाई दे रही है। खासकर एक पैर में किसी को बहुत दर्द होते दिखाई दे रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी आपने सोचा है उसको आप पूरा इस महीने जरूर कर पाएंगे। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप में, तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के जैसे अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, आपने कुछ सोचा है, तो वो जो सोच है वो किसी की वजह से आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई प्लानिंग है लेकिन वो प्लानिंग फेल हो रहा है और उसके बदले आपको ताने मिल रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ लोग हैं, खासकर 2 लेडीज हो सकती हैं जो आपको कुछ सुना रही हैं, टॉन्ट मार रही हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो रही है। बहनें भी किसी की हो सकती हैं। मतलब कुछ ना कुछ लव एंड रिलेशनशिप में गड़बड़ तो हो रही है। तो अपनी जो भी प्लानिंग है ज्यादा लोगों को मत बताइए। कोई एक्शन नया इस महीने ना लें रिलेशनशिप को लेके तो अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी तरीके की कोई मतलब आपके ऊपर बैकफायर जो है वो हो सकती है। ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है।
जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो अपना लव लाइफ के अंदर अभी सिंगल हैं, तो आप सिंगल ही मुझे लग रहे हैं। और लेकिन सिंगल होते हुए भी आप अपने आप को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करेंगे। आपको किस तरीके का व्यक्ति चाहिए वो आपको श्योरिटी होने लगेगा। अपने साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या असल में चाहते हैं, ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि क्या चाहिए, जरूरी है क्या फिर से लव में होना, इसी व्यक्ति के साथ होना जरूरी है क्या, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के होंगे। तो सिंगल्स फिलहाल तो सिंगल ही रहेंगे। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में किसी तरीके की हेल्प जो है वो आप अपनी फैमिली से ले सकते हैं और वो बहुत विलिंगली आपकी हेल्प करेंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके की फंड्स अपनी फैमिली से मांगते हैं, उनको बहुत आराम से मिल जाएगी। या ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो बिल्कुल आपके फैमिली जैसा है, वो आपकी हेल्प को आगे आएंगे, कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको दे सकते हैं। भाई बहनों के बीच में जो है वो संबंध थोड़े अच्छे होंगे। अगर लड़ाई कोई आपकी चल रही है रिश्तेदारी में, तो उसमें शांति आएगी। रिश्ते जो अगर फैमिली में खराब चल रहे हैं, तो उसमें भी शांति आएगी। कहीं ना कहीं शांति और सुकून आप अनुभव करेंगे रिश्तों में, ऐसा दिख रहा है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा, कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब के अंदर आप किसी तरीके का मतलब कोई नया चांस ढूंढेंगे इस समय में, मई में, कि आपको ये चीज मिल जाए कुछ, या तो कोई वैकेंसी निकल रही है, या आपको अनाउंसमेंट हो रहा है कि कहीं पैसे वैसे बढ़ने की बात हो रही है। मतलब कुछ तो है जहां आपको मतलब कुछ इच्छा है कि जॉब में ये हो जाए मुझे, एग्जिस्टिंग जॉब में, तो वो जो है वो होते हुए भी दिखाई दे रहा है। विश कम ट्रू आपकी हो रही है, चाहे वो आपको शिफ्ट चेंज करानी है, चाहे आपको छुट्टी चाहिए, चाहे आपको दूसरा अपना कोई टाइमिंग या सीट चेंज कराना, मतलब जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो होते हैं आपकी जॉब प्लेस में, आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर जॉब आपका भी है नहीं, और तो बाहर से कोई ऑफर आपको आ सकती है, मतलब जहां आप रहते हैं उससे दूर से आपको ऑफर कोई आ सकते हैं। किसी के लिए विदेश का ऑफर भी हो सकता है और किसी के लिए दूसरे स्टेट का ऑफर भी हो सकता है। वहां से कोई ऑफर इस समय में जॉब वालों के लिए आती दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं इस समय में पता नहीं कमर में उनके बहुत दर्द हो रही है, तो सिटिंग पोजीशन अपनी बहुत अच्छी रखिए। और मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्रेशराइज्ड फील करेंगे, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होगा, एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा होगी आपकी एजुकेशन को लेकर के। किसी का कोई एग्जाम छूट सकता है या आपका कोई कोर्स छूट सकता है, मतलब कुछ छूट रहा है, उसको लेकर भी कि काफ़ी एंजाइटी आप में बनी हुई है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कोई म्यूजिक सीख सकता है या कोई फ्लूट बजाना सीख सकता है या कोई नए तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकता है, वोकल सीख सकते हैं, मतलब कहीं सिंगिंग जो है वो अच्छी आ रही है इस समय में। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो समय उसके लिए बहुत
उत्तम रहेगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो रही है। कुछ लोग तो इतने सुंदर हो रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, वो काम आ रहा है, मतलब दिख रहा है, महीने के महीने में वो दिखेगा, वो चेंजेस नजर आएंगे। लोग भी बिल्कुल आपको कहेंगे कि आप बहुत सुंदर हो रहे हैं और आपको देखकर एज्यूम करेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा भी काफी लोगों के लिए जो है दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो वहाँ आपकी वहाँ भी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो अगर पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं तो इस समय कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकते हैं। अगर अपने हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी अपने पार्टनर को लेके ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहां से आपको कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट मिल सकता है, या आपके पार्टनर के जरिए आपको कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट या नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल सकता है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। व्यापार जो है वो अच्छा चलेगा, काफी शाइन करेंगे, काफी पॉपुलर होंगे, काफी कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएंगे और आपको बहुत प्योर समझेंगे, सच्चा समझेंगे। आपका जो भी काम है ना उसमें आपको सुनने को जरूर मिलेगा इस महीने कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत शुद्ध है, आप धोखा नहीं दे रहे हैं किसी को। ये चीज आपको सुनने को जरूर मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा। राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे। उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।